plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. And we have a liftoff. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यान का Performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust और ये of श्रीहरिकोटा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर PSLV C56 की लॉन्चिंग हो गई है। हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं। पिंकी, चंद्रयान 3 के बाद एक और सफल लॉन्चिंग PSLV C56 की हुई है। ये कितना खास है भारत के लिए और ये भारत की सफलता में कितना बड़ा मील का पत्थर आगे साबित होगा? इस दौरान रॉकेट अपने अधिक देखिए बिल्कुल, ये सिंगापुर के तमाम जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है उन्हें जो है PSLV C56 के जरिए लॉन्च किया गया। ये इसलिए इतना खास है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भारत जो है अपने तमाम मिशन है, अभी हाल ही में जिस तरह से चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, तो भारत अपने बड़े मिशन के साथ साथ जो विदेशी सैटेलाइट्स है, जो विदेशी कंट्रीज की जो सैटेलाइट है उन पर भी फोकस कर रहा है। यानी कि कमर्शियल मार्केट में भी इसरो झंडे गाड़ रहा है। और यही कारण है कि दर्शकों को यहाँ पर यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 300 से ज्यादा अब तक सैटेलाइट जो है भारत कमर्शियल सैटेलाइट्स यानी विदेशी देशों के जो सैटेलाइट्स है उन्हें प्रक्षेपित कर चुका है। और यही कारण है कि ना सिर्फ हमारे बड़े मिशन पर काम कर रहा है इसरो, बल्कि इन तमाम कमर्शियल लॉन्चेस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। केवल 15 दिन बीते हैं अगर चंद्रयान 3 की अगर बात करें, और उतने ही समय में जो है इसरो पूरी तरह से तैयार हो गया एक और मिशन के लिए। PSLV ने जो है उड़ान भर ली है अपने साथ जो है सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर ये उड़ान भरी है, जिन्हें कुछ ही देर में जो है अपनी अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कमर्शियल लॉन्चेस, क्योंकि रेवेन्यू की अगर बात करें तो भारत जो है पहले से ही बहुत ही कम लागत में जो है प्रक्षेपण करने में काफी ज्यादा सक्षम रहा है। ये मंगलयान मिशन के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से तमाम जो मिशन है भारत ने ये साबित किया था विश्व के सामने कि कितने कम लागत में जो है हम बड़े से बड़े मिशन को प्रक्षेपित कर सकते हैं। यही कारण है कि US, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर तमाम ऐसे देश जो है जब अपने लॉन्चेस होते हैं तो उसके लिए भारत की ओर देखते हैं। और आज एक और बड़ा लॉन्च सिंगापुर के लिए जो है भारत ने किया है। ये फिर एक बार विश्व को ये दिखा देगा कि किस तरह से कम लागत में भारत जो है वो बड़े से बड़े प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जी बिल्कुल पिंकी, और भारत का इसरो अपनी इफिशियंसी के लिए तो पूरे विश्व में विख्यात है ही, लेकिन पहले के समय में लोग नासा की तरफ रुख करते थे और अमेरिकी एजेंसी जो होती थी वो दूसरे देशों का प्रक्षेपण किया करती थी, कमर्शियल प्रक्षेपण किया करती थी, और अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी, और दूसरी तरफ आने वाले वक्त में क्या हम ये मानकर चलें कि अब नासा से कहीं बेहतर भारत का इसरो होगा? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारत ने जो है अपना नाम ऑलरेडी इलीट क्लब जो है स्पेस सेक्टर में उसमें पहले से ही दर्ज करवा लिया है। तमाम जो बड़े बड़े प्रक्षेपण भारत ने किए हैं उसके बाद भारत की गिनती जो है वो US जैसे देशों के साथ की जाती है। यहाँ तक कि ये देखकर भी हैरानी होगी कि जो अमेरिका है वो भी कई बार अपने प्रक्षेपण के लिए उसके पास खुद का अपना नासा है, लेकिन बावजूद उसके भारत के पास आता है, क्योंकि सीधे तौर पर भारत जिस तरह से लॉन्चेस करता है, जिस तरह से अमेरिका के लिए भी जो अपने प्रक्षेपण कई ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि कई ऐसे लॉन्चेस है जो अमेरिका भी जो है भारत की ओर देखता है। यानी जो बड़े बड़े देश है जिन्होंने भारत से कई सालों पहले जो है स्पेस सेक्टर में अपनी शुरुआत की थी, वो देश भी आज जो है भारत की ओर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए वाकई गर्व का विषय है कि किस तरह से स्पेस सेक्टर में भारत बहुत ही कम समय में अपना नाम जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले चुका है। और यही कारण है कि तमाम ऐसे देश जिन्होंने स्पेस सेक्टर में जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी 1960s में भेजे थे, लेकिन बावजूद उसके आज भी भारत की ओर देखकर भारत के कमर्शियल मार्केट में कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार भारत जो है 300 से ज्यादा कमर्शियल लॉन्चेस को भी कर चुका है। सीधे तौर पर आने वाले वक्त में भारत जो है कमर्शियल लॉन्चेस में नंबर 1 पिंकी, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा मिशन था जिसको लॉन्च किया और अभी वहां पर चांद पर चंद्रयान 3 को लैंड होना है, तो क्या उस लैंडिंग के बाद भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में और बढ़ जाएगी?
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जिस पोल पर चंद्रमा के जिस पोल पर इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं, मिशन ऑलरेडी ऑन द वे है, तो ऐसे में सीधे तौर पर वो वक्त होगा जब कोई और देश जो है उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंचा होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बड़ी बात हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान 1 के जरिए भी भारत ने कई ऐसी खोज निकाली थी जो विश्व में कोई और नहीं निकाल पाया था। पानी की खोज की अगर बात करें तो भारत ने चंद्रयान 1 मिशन के जरिए जो है किया था और विश्व को ये दिखा दिया था कि किस तरह से चंद्रयान के जरिए जो है वो चंद्रमा पर पहुंचकर उन तमाम चीजों को खोज निकाला जो कि कोई और देश नहीं कर पाया। चाइना भी जो है लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत का ये मिशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरह से हम जो है अपने जो मिशन के जरिए किस तरह की खोज, जो रहस्यमयी चीजें हैं साउथ पोल की अगर बात करें जहां पर इस मिशन को पहुंचना है, तो ये वक्त अब जो है काफी करीब होगा जब भारत जो है इन तमाम खोज को निकालेगा कि आखिर किस तरह के कंपोनेंट जो है वो चंद्रमा के उस सतह पर मौजूद है, और लैंडर जैसे ही लैंड करेगा तो यानी कि स्पेस के जरिए जो डेटा भेजेगा। बिल्कुल स्पेस की दुनिया में जिस तरह से दूसरे देश पहले अपने आप को स्थापित कर चुके थे, भारत ने धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है और इस तरह के जो लॉन्चेस किए जा रहे हैं, ये जो लॉन्च किया गया है आज PSLV C56, ये जो 7 सैटेलाइट्स को लेकर जा रहा है, ये सिंगापुर की सैटेलाइट है और ये भारत के बढ़ते कदमों को लेकर एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिंकी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।